कहानी जिस मोड़ पर खड़ी है वहां पराग कोठारी का अहंकार अपनी चरम पर है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे उसने धोखे से, छल कपट से अनुपमा के हस्ताक्षर उन एनओसी पेपर्स पर ले लिए और अब वो कानून का सहारा लेकर पूरी बस्ती को, अनुपमा की अनोखी रसोई को और शाह परिवार की छत को छीनने पर आ गया है। लेकिन फिल्म सिटी के सूत्रों से जो मुझे पता चला है, आज की शूटिंग का सीक्वेंस सिर्फ घर बचाने के बारे में नहीं था, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। सेट पर मौजूद हर शख्स की सांसें तब थम गईं जब बुलडोजर का इंजन स्टार्ट हुआ। पराग कोठारी अपनी महंगी गाड़ी से उतरकर आंखों पर काला चश्मा लगाए, चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान लिए खड़ा था जो ये बता रही थी कि आज वो सिर्फ ईंट पत्थर तोड़ने नहीं आया है, बल्कि अनुपमा के हौसले को तोड़ने आया है। उसके साथ पुलिस बल था, उसके गुंडे थे और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके पास वो कागजात थे जिन पर अनुपमा के दस्तखत थे, वही दस्तखत जो अनुपमा की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हैं। इस पूरे मंजर में जो सबसे दिल दहला देने वाली बात थी वो थी राही और प्रेम की स्थिति। प्रेम जो एक तरफ अपने पिता के गुनाहों के बोझ तले दबा है और दूसरी तरफ अनुपमा के लिए उसके मन में अथाह सम्मान है, वो एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब पराग कोठारी ने अपनी हदें पार करनी शुरू की। अब तक वो सिर्फ धमकियां दे रहा था, लेकिन आज उसने शाह परिवार की दुखती रग पर हाथ रख दिया। बा और बापूजी जो पहले ही अपनी उम्र और लाचारी से जूझ रहे हैं, उन्हें पराग ने जिस तरह से संबोधित किया वो किसी भी संस्कारी इंसान का खून खौलाने के लिए काफी था। उसने सिर्फ घर खाली करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसने शाह परिवार की गरीबी और उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो हंस रहा था, उसकी हंसी में एक शैतानी गूंज थी और वो बार बार अनुपमा की तरफ इशारा करके कह रहा था कि ये औरत ही तुम्हारी बर्बादी की वजह है। वहां मौजूद तोशु और पाखी, जैसा कि हम उनसे उम्मीद करते हैं, डर के मारे कांप रहे थे। तोशु की आंखों में वो लालच और डर साफ दिख रहा था कि कहीं पराग के सामने उसकी पोल न खुल जाए, क्योंकि कहीं न कहीं तोशु ने भी पराग के साथ कोई न कोई सांठगांठ कर रखी है जिसका खुलासा आगे जाकर होगा। लेकिन आज का दिन तोशु के एक्सपोज होने का नहीं, बल्कि अनुपमा के विस्फोट का था। पराग कोठारी का गुरूर तब और बढ़ गया जब उसने देखा कि कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है। उसे लगा कि अनुपमा, जो हमेशा रिश्तों की दुहाई देती है, जो हमेशा शांति की बात करती है, वो आज अपने परिवार को बेघर होते देख टूट जाएगी। उसने यही गलती की। उसने अनुपमा की खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया। वो भूल गया कि एक माँ जब अपने बच्चों और अपने परिवार की सुरक्षा पर आती है तो वो किसी भी महाशक्ति से टकरा सकती है। शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि कैसे डायरेक्टर ने उस सीन को बिल्डअप किया। कैमरा एंगल्स बार बार अनुपमा के चेहरे पर जूम कर रहे थे, जहां आंसुओं की जगह अब अंगारे सुलग रहे थे। राही जो अपनी माँ से नफरत का दिखावा करती है, वो भी सहमी हुई थी। पराग कोठारी ने जब राही की तरफ कदम बढ़ाया और उसके अतीत को लेकर, उसके आश्रम के दिनों को लेकर कुछ बेहद घटिया और अपमानजनक टिप्पणियां की, तो वहां मौजूद हर शख्स का खून जम गया। पराग का ये दांव बहुत ही नीच था। वो जानता था कि राही अनुपमा की सबसे कमजोर कड़ी है। उसने राही के चरित्र पर, उसकी परवरिश पर सवाल उठाए और ये कहने की जुर्रत की कि ऐसी लड़की सड़क पर ही रहने लायक है। ये वो पल था जब सन्नाटा चीख में बदल गया। राही की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उसका स्वाभिमान तार तार हो रहा था। प्रेम अपनी मुट्ठियां भींच रहा था, लेकिन अपने पिता के सामने वो भी बेबस महसूस कर रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए अनुपमा आगे बढ़ी। उसकी चाल में वो पुरानी अनुपमा वाली झिझक नहीं थी, बल्कि एक शेरनी जैसा आत्मविश्वास था। उसने ना तो हाथ जोड़े, ना ही गिड़गिड़ाई। उसने सीधे पराग कोठारी की आंखों में देखा। सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर कोई अपनी सांस रोके खड़ा था कि अब क्या होगा। पराग को लगा कि अनुपमा माफी मांगेगी या फिर से कोई लेक्चर देगी। उसने हंसते हुए अनुपमा का मजाक उड़ाना जारी रखा। उसने कहा कि तुम्हारे भाषण से ये बुलडोजर नहीं रुकेगा अनुपमा जोशी। लेकिन अनुपमा ने जो किया उसकी उम्मीद ना तो पराग को थी, ना वहां खड़े शाह परिवार को, और ना ही हमें देखने को मिलती है अक्सर। अनुपमा ने एक भी शब्द बोले बिना पूरी ताकत और पूरे क्रोध को अपनी हथेली में समेटा और एक जोरदार तमाचा पराग कोठारी के गाल पर जड़ दिया। वो तमाचा सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं थी, वो पराग कोठारी के गाल पर नहीं, बल्कि उसके अहंकार पर, उसकी सत्ता पर और उस पूरी व्यवस्था पर तमाचा था जो सोचती है कि पैसे के दम पर किसी की भी इज्जत खरीदी जा सकती है। उस तमाचे की गूंज फिल्म सिटी के उस पूरे फ्लोर पर सुनाई दी। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया हो। पराग का काला चश्मा जमीन पर गिरकर टूट गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका भ्रम टूट गया था कि वो अजय है।
उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई और जब उसने वापस मुड़कर अनुपमा की तरफ देखा तो उसे अपने सामने एक साधारण औरत नहीं बल्कि साक्षात दुर्गा खड़ी नजर आई। अनुपमा की आंखें इतनी बड़ी और रौद्र थीं कि पराग जैसा शातिर इंसान भी एक कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। मैं, मनीषा, आपको बता रही हूं कि ये सीन इतना पावरफुल था कि क्रू मेंबर्स ने भी कट बोलने के बाद तालियां बजाईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। इस तमाचे के बाद का जो मंजर था वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण था। पुलिस इंस्पेक्टर जो अब तक पराग की जी हजूरी कर रहा था वो भी सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक औरत को गिरफ्तार करे या उस माहौल को शांत करे। अनुपमा ने इस तमाचे के बाद जो चुप्पी साधी थी वो किसी भी भाषण से ज्यादा भारी थी। उसने बिना कुछ कहे ये साबित कर दिया कि जब बात इज्जत पर आती है तो ना कोई बिल्डर बड़ा होता है ना कोई राजनेता। राही जो अब तक अपनी माँ को सिर्फ एक लाचार और रोती हुई औरत समझती थी, उसने पहली बार अनुपमा का ये रूप देखा। उसकी आंखों में नफरत की जगह एक अजीब सा आश्चर्य और शायद बहुत ही हल्का सा गर्व दिखाई दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से राही का अपनी माँ के प्रति नजरिया बदलना शुरू होगा। लेकिन क्या पराग कोठारी इस अपमान को चुपचाप पी जाएगा? बिल्कुल नहीं। फिल्म सिटी में काम करने के अनुभव से मैं जानती हूँ कि विलेन जब अपमानित होता है तो वो और भी खूंखार हो जाता है। पराग का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो चिल्लाया। उसने पुलिस को अनुपमा को हथकड़ी लगाने का आदेश दिया। उसने धमकी दी कि अब वो इस चौल को सिर्फ तोड़ेगा नहीं बल्कि यहाँ की मिट्टी तक को जला देगा। यहाँ पर प्रेम का रोल बहुत अहम हो जाता है। अपने पिता को थप्पड़ खाते देख एक बेटे के तौर पर उसे बुरा लगना चाहिए था, लेकिन प्रेम की आंखों में मैंने राहत देखी, जैसे वो भी चाहता था कि उसके पिता को कोई तो रोके, कोई तो आईना दिखाए। प्रेम ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हालात अब हाथ से निकल चुके थे। ये तमाचा सिर्फ एक एक्शन नहीं था, ये एक घोषणा थी कि अनु की रसोई अब सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं बल्कि युद्ध का मैदान बन चुकी है। तोशु और पाखी का रिएक्शन देखने लायक था। वे दोनों अनुपमा के पास आने के बजाय उल्टे पैर पीछे खिसक रहे थे, इस डर से कि कहीं पराग का गुस्सा उन पर न फूट पड़े। पाखी जो हमेशा अपनी माँ को एम्बैरेसिंग कहती है, आज खुद शर्मिंदा थी, लेकिन अपनी माँ की वजह से नहीं बल्कि अपनी कायरता की वजह से। अनुपमा ने अपनी साड़ी का पल्लू कस लिया था, जो इस बात का संकेत था कि अब वो किसी भी कानूनी या गैर कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है। उसने पराग की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो बुलडोजर चलाकर दिखाए, लेकिन उससे पहले उसे अनुपमा की लाश पर से गुजरना होगा। ये वो मैन वर्सेस मशीन वाला मोमेंट नहीं था, ये ममता वर्सेस पावर का मोमेंट था। सेट से बाहर आते वक्त मैंने सुना कि आने वाले एपिसोड्स में इस एक तमाचे के कारण अनुपमा को जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। पराग कोठारी अब असॉल्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे झूठे केस लगाकर अनुपमा को सलाखों के पीछे डालने की कोशिश करेगा, और यहीं पर असली खेल शुरू होगा वकालत का, सबूतों का और रिश्तों का। क्या राही अपनी माँ के लिए गवाही देगी? क्या वो स्वीकार करेगी कि अनुपमा ने ये कदम उसकी इज्जत बचाने के लिए उठाया था? ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इस तमाचे ने शो की टीआरपी को रॉकेट की तरह ऊपर भेजने का काम कर दिया है। मनीषा रिव्यू के दर्शकों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक कैरेक्टर शिफ्ट है। अनुपमा अब समझाने के दौर से निकलकर सबक सिखाने के दौर में आ गई है। उस एक तमाचे की गूंज अभी हवा में ही थी कि माहौल ने एक भयानक करवट ली। फिल्म सिटी के उस सेट पर मैंने जो अगला दृश्य देखा वो दिल को झकझोर देने वाला था। जैसा कि मनीषा ने आपको पहले बताया, पराग कोठारी जैसे लोग अपनी हार इतनी आसानी से नहीं मानते। गाल पर पड़े उस निशान ने उसके अहंकार को इस कदर चोट पहुंचाई थी कि वो अब एक घायल जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और सीधे कमिश्नर को नहीं बल्कि अपने वकीलों की फौज को फ़ोन मिलाया। सेट पर मौजूद मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि पराग का प्लान अब सिर्फ चौल तोड़ना नहीं बल्कि अनुपमा की रीढ़ की हड्डी तोड़ना है। उसने पुलिस इंस्पेक्टर पर दबाव बनाया कि अनुपमा को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और धाराएं भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि सरकारी काम में बाधा डालने, जानलेवा हमला करने और शांति भंग करने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया। यहाँ पर एक बहुत ही इंटेंस मोमेंट क्रिएट हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर, जो शायद अनुपमा की हिम्मत की दाद दे रहा था, वो भी पराग के पावर और ऊपर से आए दबाव के आगे झुक गया।
जब हवलदार हथकड़ी लेकर अनुपमा की तरफ बढ़ा तो पूरा शाह परिवार सन्न रह गया। लेकिन यहाँ जो ट्विस्ट आया वो अनुपमा की तरफ से था। उसने पुलिस को अपनी तरफ आते देख भागने या छिपने की कोशिश नहीं की, उसने अपनी कलाइयाँ आगे कर दी। उसकी आंखों में न कोई डर था न कोई पश्चाताप। वो जानती थी कि उसने जो किया वो कानून की नज़र में जुर्म हो सकता है, लेकिन एक माँ और एक औरत की नज़र में वो धर्म था। ये दृश्य देखकर सेट पर मौजूद कई जूनियर आर्टिस्ट्स की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अनुपमा का ये सरेंडर उसकी हार नहीं बल्कि उसकी नैतिक जीत का प्रतीक लग रहा था। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ जब शाह परिवार ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। तोशु, जिसे हम सब जानते हैं कि वो स्वार्थ की जीती जागती मूरत है, उसने इस मुश्किल घड़ी में अपनी माँ का साथ देने के बजाय पराग कोठारी के सामने हाथ जोड़ लिए। मैंने तोशु को सेट के एक कोने में पराग के पिए के साथ फुसफुसाते हुए देखा था। तोशु चिल्लाने लगा कि मम्मी, आपने ये क्या कर दिया, अब हम सब मारे जाएंगे। वो अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाने लगा कि उसकी बेवकूफ़ी और गुस्से की वजह से अब उनके सिर से छत भी जाएगी और पुलिस के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। तोशु का ये व्यवहार देखकर मेरा खून खौल उठा और मुझे यकीन है कि जब आप ये एपिसोड टीवी पर देखेंगे तो आप भी अपना आपा खो बैठेंगे। वो बेटा जिसके लिए अनुपमा ने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी, आज वही बेटा उसे पुलिस जीप में बैठते देख राहत की सांस ले रहा था कि चलो बला टली। वहीं दूसरी ओर पाखी का रिएक्शन थोड़ा अलग था, लेकिन कम परेशान करने वाला नहीं था। वो रो रही थी, लेकिन अनुपमा के लिए नहीं बल्कि अपनी इमेज के लिए। उसे चिंता थी कि जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होगी कि उसकी मां जेल गई है तो उसके ससुराल वाले और दोस्त क्या कहेंगे। मनीषा रिव्यू के दर्शकों को मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि यही वो बच्चे हैं जिन्होंने अनुपमा को कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। लेकिन इन सब के बीच बा और बापूजी की हालत सबसे ज्यादा दयनीय थी। बापूजी का शरीर कांप रहा था। वो पुलिस इंस्पेक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, अपनी उम्र का वास्ता दे रहे थे, लेकिन पराग कोठारी ने पुलिस को साफ इशारा कर दिया था कि किसी की न सुनी जाए। बा, जो हमेशा अनुपमा को कोसती रहती हैं, आज पहली बार चुप थीं। शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि आज अगर ये घर बचा है तो सिर्फ अनुपमा के उस तमाचे की वजह से जिसने बुलडोजर को कुछ पल के लिए ही सही लेकिन रोक दिया था। अब बात करते हैं प्रेम और राही की, क्योंकि कहानी का असली भविष्य इन्हीं दोनों पर टिका है। जैसे ही पुलिस अनुपमा को ले जाने लगी, प्रेम का सब्र का बांध टूट गया। उसने पुलिस जीप का रास्ता रोक लिया। ये सीन रोंगटे खड़े करने वाला था। एक तरफ उसका पिता पराग कोठारी खड़ा था और दूसरी तरफ वो औरत जिसे वो अपनी माँ समान मानता है, उसे ले जाया जा रहा था। प्रेम ने अपने पिता से सीधे सवाल किया, डैड, आप जो कर रहे हैं वो गलत है। ये औरत मुजरिम नहीं है, आपने उन्हें उकसाया था। पराग ने अपने ही बेटे को धक्का देते हुए कहा कि अगर उसने अनुपमा का पक्ष लिया तो वो भूल जाएगा कि प्रेम उसका बेटा है। ये बाप बेटे के बीच की पहली खुली जंग थी। फिल्म सिटी में चर्चा है कि आने वाले दिनों में प्रेम अनुपमा का वकील बनकर या फिर कानूनी दावपेच से उसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिससे कोठारी और उसके बेटे के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी। और राही का रिएक्शन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। जब अनुपमा को हथकड़ी पहनाई जा रही थी तो राही की नज़रें अनुपमा के चेहरे से हट नहीं रही थीं। बचपन की यादें, वो प्यार, वो नफरत और आज का ये बलिदान, सब कुछ उसकी आंखों में तैर रहा था। वो चाहती तो आगे बढ़कर रोक सकती थी, लेकिन उसकी नफरत और उसका जिद्दी स्वभाव अभी भी आड़े आ रहा था। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब अनुपमा जीप में बैठ रही थी तो उसने पलटकर किसी और को नहीं, सिर्फ राही को देखा। अनुपमा की आंखों में एक मूक संदेश था, अपना ख्याल रखना। उस पल राही का कठोर चेहरा पिघलता हुआ दिखा। वो जीप के पीछे कुछ कदम दौड़ी भी, लेकिन फिर रुक गई। ये वो लम्हा है जो बताता है कि राही के अंदर की आद्या अभी पूरी तरह मरी नहीं है। उसे ये समझ आ रहा है कि पूरी दुनिया में अगर उसके लिए बिना किसी स्वार्थ के लड़ सकता है तो वो अनुपमा ही है। पुलिस जीप अनुपमा को लेकर रवाना हो गई, धूल का गुबार उड़ाते हुए। पीछे रह गया टूटा हुआ चौल का गेट, रुका हुआ बुलडोजर और बिखरा हुआ परिवार। पराग कोठारी ने जाते जाते धमकी दी कि अभी तो सिर्फ उसे जेल भेजा है, कल सुबह तक ये चौल भी मलबे में तब्दील हो जाएगा। देखूंगा जेल के अंदर से वो इसे कैसे बचाती है। उसने शाह परिवार को अल्टीमेटम दे दिया कि उनके पास सिर्फ रात भर का वक्त है अपना सामान समेटने के लिए। जैसे ही पराग की गाड़ी वहां से निकली, चौल के लोगों ने अनुपमा के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। अनुपमा भले ही पुलिस की गाड़ी में थी, लेकिन वो किसी हीरो से कम नहीं लग रही थी। इसके बाद जो सीन शूट हुआ वो लॉकअप का था।
फिल्म सिटी के पुलिस स्टेशन वाले सेट पर अंधेरा और सीलन भरा माहौल तैयार किया गया था। अनुपमा को सलाखों के पीछे बिठाया गया। आमतौर पर हम अनुपमा को किचन में या पूजा घर में देखते हैं, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे उसे देखना एक बहुत ही अजीब और दुखद अनुभव था। लेकिन यहाँ भी क्रिएटिव टीम ने अनुपमा के किरदार को बहुत गरिमा के साथ दिखाया है। वो रो नहीं रही थी, वो दीवार के सहारे बैठकर शायद ये सोच रही थी कि आगे क्या करना है। उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी कि सुबह होने पर जब बुलडोजर दोबारा चलेगा तो उसके बापूजी और राही कहाँ जाएंगे। तभी वहाँ एक और एंट्री होती है। ये कोई नया किरदार नहीं, बल्कि एक ऐसा चेहरा है जो शायद अनुपमा की मदद के लिए आया है। सूत्रों के मुताबिक जेल में अनुपमा से मिलने एक वकील आता है, लेकिन ये वकील पराग कोठारी का भेजा हुआ नहीं, बल्कि शायद अनुज कापड़िया के किसी पुराने दोस्त का या फिर प्रेम का भेजा हुआ कोई खास आदमी है। खबर ये भी है कि प्रेम ने चोरी छुपे उस एनओसी पेपर्स की फोटो खींच ली है, जिसमें ये साबित हो सकता है कि अनुपमा के साइन जाली थे या धोखे से लिए गए थे। लॉकअप के अंदर अनुपमा और उस वकील के बीच क्या बात हुई, ये पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है, लेकिन इतना तय है कि अनुपमा हार मानकर जेल में बैठने वाली नहीं है। रात गहरी होती जा रही थी और चौल में डर का माहौल था। बिजली काट दी गई थी, पराग कोठारी की एक और चाल, और पूरे चौल में अंधेरा था। राही अनु की रसोई के बंद दरवाजे के बाहर बैठी थी। उसके हाथ में वही करछी थी जिससे अनुपमा खाना बनाती है। ये एक सिंबॉलिक सीन था, जैसे राही अब उस रसोई और उस जिम्मेदारी को संभालने के बारे में सोच रही हो। क्या राही अपनी माँ की जगह लेगी? क्या वो कल बुलडोजर के सामने खड़ी होगी, या फिर वो वापस अपने अतीत के अंधेरे में चली जाएगी? मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक राही अब एक बड़ा कदम उठाने वाली है, एक ऐसा कदम जो अनुपमा को जेल से बाहर लाने की चाबी साबित हो सकता है। दर्शकों, ये कहानी अब सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं रही, ये एक थ्रिलर बन चुकी है। अनुपमा का जेल जाना कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। मुझे पता चला है कि जेल के अंदर अनुपमा को कुछ ऐसी औरतें मिलेंगी जो खुद किसी अन्याय का शिकार हुई हैं, और अनुपमा वहां भी अपनी एक सेना तैयार कर सकती है। सोचिए, अगर अनुपमा जेल की औरतों के साथ मिलकर पराग कोठारी के खिलाफ मोर्चा खोल दे तो क्या होगा? ये आइडिया सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है, और विश्वास मानिए, मेकर्स कुछ ऐसा ही बड़ा प्लान कर रहे हैं। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे राही को एक ऐसा सुराग मिलता है जो रजनी और पराग की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है, और क्या तोशु सच में अपने परिवार को बेच देगा। ये सब जानने के लिए तैयार हो जाइए। ये रात बहुत लंबी होने वाली है, और अनुपमा के लिए ये अग्नि परीक्षा की रात है। रात का वो सन्नाटा अब एक भयानक शोर में बदलने वाला था। जैसा कि मैंने मनीषा ने आपको बताया था, ये रात शाह परिवार और पूर्वी छाया चौल के निवासियों के लिए कयामत की रात थी। फिल्म सिटी के सेट पर रात भर शूटिंग चली, और जो खबरें छनकर बाहर आई हैं वो ये साबित करती हैं कि अनुपमा की गैर मौजूदगी में एक नया लीडर जन्म ले चुका है। जेल की काल कोठरी में बैठी अनुपमा भले ही शारीरिक रूप से वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी रूह, उसकी शिक्षा और उसका जुझारूपन राही के अंदर जाग उठा था। जी हाँ, वो पल आ गया जिसका हम सबको इंतजार था। राही, जो अब तक अपनी माँ से भाग रही थी, आज उसी माँ की ढाल बनकर खड़ी हो गई। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, पराग कोठारी अपने वादे के मुताबिक बुलडोजर लेकर वापस आ गया। उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। उसे लगा कि अनुपमा जेल में है तो अब कोई उसके रास्ते में नहीं आएगा। तोशु और पाखी सामान पैक करके भागने की तैयारी कर रहे थे। बा और बापूजी आंगन में बैठकर भगवान को याद कर रहे थे। तभी वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पराग के होश उड़ा दिए। बुलडोजर के सामने कोई और नहीं बल्कि राही खड़ी थी, और वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे चौल के सारे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग एक मानव श्रृंखला यानी ह्यूमन चेन बनाकर खड़े थे। राही के हाथ में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी जो कल अनुपमा की आंखों में थी जब उसने पराग को तमाचा मारा था। राही ने चिल्लाकर कहा, मेरी माँ को जेल भेजा है, मुझे नहीं। अगर इस घर को तोड़ना है तो पहले हमें कुचलना होगा। ये डायलॉग और राही का ये रौद्र रूप देखकर सेट पर मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। ये वही राही है जिसे बदतमीज और बागी कहा जाता था, लेकिन आज वो अनुपमा की बेटी लग रही थी। लेकिन असली गेम चेंजर प्रेम साबित हुआ। मुझे प्रोडक्शन टीम के एक करीबी सूत्र ने बताया कि रात भर प्रेम गायब था। न वो घर गया, न ही वो चौल में रुका।
वो गया था अपने पिता के पुराने ऑफिस, जहां सारी काली फाइलों का कच्चा चिट्ठा रखा होता है। पराग कोठारी जब बुलडोजर ड्राइवर को आगे बढ़ने का इशारा कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से प्रेम उतरा, लेकिन उसके हाथ में कोई माफीनामा नहीं था, बल्कि एक स्टे ऑर्डर और कुछ पुरानी फाइलें थीं। प्रेम ने सबके सामने, मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में, अपने पिता को वो कागज दिखाए। वो कागज क्या थे? वो असल में उस जमीन के असली मालिक के दस्तावेज थे। खबर ये है कि जिस जमीन पर पराग कोठारी अपना मॉल बनाना चाहता है, वो जमीन असल में किसी ट्रस्ट की है और पराग ने फर्जीवाड़ा करके उसके पेपर्स बनवाए थे। प्रेम ने अपने पिता की आंखों में देखकर कहा, डैड, अगर आपने बुलडोजर का इंजन बंद नहीं किया तो ये असली पेपर्स अभी मीडिया और कोर्ट के पास चले जाएंगे और फिर आप सिर्फ चौल नहीं हारेंगे, अपना पूरा एम्पायर हार जाएंगे। एक बेटे का अपने बाप के खिलाफ ये विद्रोह पूरी कहानी को पलट देता है। पराग कोठारी, जो कल तक शेर बना घूम रहा था, अपने ही बेटे के इस दांव से घबरा गया। उसे मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़े। पुलिस, जो पराग के इशारे पर नाच रही थी, अब सबूतों के सामने बेबस थी। बुलडोजर वापस मुड़ गए, लेकिन जीत का जश्न अभी बाकी था। अभी अनुपमा का जेल से बाहर आना बाकी था। अगला दृश्य पुलिस स्टेशन का है। प्रेम और वकील की कोशिशों और उन नए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अनुपमा को जमानत दे दी। जब अनुपमा पुलिस स्टेशन से बाहर निकली तो वो एक हारी हुई औरत की तरह नहीं, बल्कि एक विजय पताका फहराती हुई योद्धा की तरह लग रही थी। उसके स्वागत के लिए बाहर पूरा चौल खड़ा था, लेकिन अनुपमा की नजरें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी, राही। जब अनुपमा चौल वापस पहुंची तो उसने देखा कि राही अन्नू की रसोई में खाना बना रही है। वही राही जो किचन में जाना पसंद नहीं करती थी, वो आज सबको खाना खिला रही थी। अनुपमा और राही का आमना सामना हुआ। कोई डायलॉग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक पल की खामोशी। राही ने नजरें चुराईं, लेकिन अनुपमा ने आगे बढ़कर उसे गले नहीं लगाया, बल्कि उसके सिर पर हाथ रखा। राही ने हाथ नहीं झटका। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन हम मनीषा रिव्यू के दर्शक जानते हैं कि ये शो के इतिहास का कितना बड़ा पल है। नफरत की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्म सिटी के सूत्रों से मुझे एक और एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है जो आपके होश उड़ा देगी। इस एपिसोड के अंत में एक मिस्ट्री कॉल दिखाया जाएगा। जब सब शांत हो जाता है तो पराग कोठारी को एक अज्ञात नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला शख्स उसे चेतावनी देता है कि अनुपमा अकेली नहीं है। जिस जमीन पर तुम कब्जा करना चाहते हो, उसका असली वारिस वापस आ रहा है। और कैमरे का फोकस एक धुंधली तस्वीर पर जाता है। क्या ये अनुज कपाड़िया की वापसी का संकेत है, या फिर कोई नया किरदार है जिसका सीधा कनेक्शन अनुपमा के अतीत से है? मेरी थ्योरी ये है कि ये जमीन शायद कपाड़िया एम्पायर से जुड़ी हुई है, जिसे अनुपमा भी नहीं जानती। साथ ही तोशु का असली चेहरा अब सबके सामने आने वाला है। मुझे पता चला है कि प्रेम को वो सीसीटीवी फुटेज मिल गई है जिसमें तोशु पराग कोठारी से पैसे लेते हुए दिख रहा है। आने वाले एपिसोड्स में प्रेम पूरी सभा में तोशु को बेनकाब करेगा। सोचिए, जब अनुपमा को पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए उसने दुनिया से लड़ाई की, उसने ही उसका सौदा किया, तो उस पर क्या बीतेगी? बा का रिएक्शन देखने लायक होगा, क्योंकि उनका लाडला अब घर का गद्दार साबित होने वाला है। कुल मिलाकर अनुपमा का ये दुर्गा अवतार और राही का ये ट्रांसफॉर्मेशन शो को टीआरपी की रेस में नंबर 1 पर ले जाने वाला है। मेकर्स ने ये साफ कर दिया है कि अब अनुपमा रोएगी नहीं, अब वो रुलाएगी। पराग कोठारी अभी शांत हुआ है, खत्म नहीं। वो अब और भी गंदा खेल खेलेगा। शायद वो अब राही को टारगेट करेगा या माही का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब अनुपमा के साथ प्रेम भी है, जो ढाल बनकर खड़ा है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नए सफर के लिए। ये अनुपमा 2.0 है। अगर आप अनुपमा के फैन हैं तो आने वाला हफ्ता आपके लिए किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं होगा। मैं मनीषा फिल्म सिटी से हर एक अपडेट, हर एक गॉसिप और हर एक सच सबसे पहले आप तक लाती रहूंगी, क्योंकि टीवी पर जो दिखता है, असली कहानी उसके पीछे होती है, और वो कहानी सिर्फ मनीषा रिव्यू पर मिलती है। आपको क्या लगता है, क्या राही जल्द ही अनुपमा को मां कहेगी, और वो मिस्ट्री कॉलर कौन है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी थ्योरीज कभी-कभी मेकर्स की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा मजेदार होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को हर उस अनुपमा फैन के साथ शेयर करें जो आज का एपिसोड देखकर हिल गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए। नमस्ते।